आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। गढ़वाल भवन में होगा, जो हम हर साल करते आ रहे हैं वही, और 10 बजे से लेके अपना 2 बजे तक रहेगा। और सभी से अनुरोध करता हूँ, सभी लोगों से, क्षेत्रवासियों से, कि 10 बजे पहुंच के प्रोग्राम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। प्रदूषण की जो कारक चीजें कोई और है, तो इसमें जो दोहरी नीतियां वो जिम्मेदार हैं, वो सबसे बड़ी समस्या। प्रदूषण की बड़ी समस्या नहीं है। आप दिल्ली में एक अनुमान के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से 80 लाख गाड़ियां चलती हैं जिसमें डीजल पेट्रोल जलता है। वह उससे विचार नहीं होता है। दिल्ली में जो मजदूर है, जो चिनाई का, सफेदी का वर्क करता है, वो विषय है कि उसका काम बंद कर दिया जाए। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन एवं स्थापना दिवस 26 नवंबर को गढ़वाल भवन करोलबाग में मनाया जा रहा है। इस अधिवेशन में पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भाग लेंगे। आपको बता दें कि इस अधिवेशन में दिल्ली चुनाव पर भी चर्चा होगी एवं नियम तय किए जाएंगे। इस बात को लेकर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। परमवीर चौहान ने अधिवेशन की पूरी रूपरेखा के बारे में बताया। परमवीर जी, पार्टी की राष्ट्रीय अधिवेशन आपका होने जा रहा है, क्या रूपरेखा है और किस दिन होगा और कहाँ से लोग आएंगे? सभी को नमस्कार, मैं परमवीर चौहान, आपकी अपनी पार्टी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। 26 नवंबर को आप सबको पता है संविधान दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हमारी पार्टी का गठन भी हुआ था और हमारी पार्टी 8वां स्थापना दिवस गढ़वाल भवन में बनाने जा रही है, तो 10 बजे से लेकर अपना 3 बजे तक रहेगा। इसमें हमारे सभी जो देश से जो हमारी इकाई का गठन हुआ है वो सारी इकट्ठा होगी, और आने वाले चुनाव में और जो हमारी प्रक्रिया आगे चल रही है, देश विदेश में जो भी प्रक्रिया चल रही है पार्टी की, वो सब इकट्ठा होंगे और उस पर चर्चा होगी। तो ये जो आपका अधिवेशन होगा, ये किस टाइम से शुरू होगा और पूरा उसका दीजिए कहाँ पे, किस टाइम पे और किस टाइम पे लोग पहुँचे वहाँ? गढ़वाल भवन में होगा, जो हम हर साल करते आ रहे हैं वही, और 10 बजे से लेके अपना 2 बजे तक रहेगा। और सभी से अनुरोध करता हूँ, सभी लोगों से, क्षेत्रवासियों से, कि 10 बजे पहुंच के प्रोग्राम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आपकी रणनीति है? क्या उसको लेकर भी अधिवेशन में चर्चा होगी? अधिवेशन में हमारे हर मुद्दे पर चर्चा होगी, और दिल्ली के विधानसभा में सबसे मुख्य उद्देश्य रहेगा कि 70 की 70 विधानसभा में जो हम तैयारी कर रहे हैं उसके उपलक्ष्य में हमारी चर्चा और आगे हम काम करेंगे। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भानु प्रताप राजभर ने दिल्ली की तमाम समस्याओं को उठाया और कहा कि दिल्ली में आजकल लोग प्रदूषण से बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन ना तो मोदी सरकार को इससे कोई लेना देना है और ना ही केजरीवाल सरकार को। आपकी अपनी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है और हमारा यह मानना है कि दिल्ली में प्रदूषण समस्या नहीं है। दिल्ली में जो एक दोहरी नीति है, जिसको दोगली नीति, वह समस्या है। आप देखेंगे कि दिल्ली में जो प्रदूषण है, प्रदूषण के लिए आप जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं, जबकि प्रदूषण की वजह से जो भुक्तभोगी है वो कोई और है। प्रदूषण के लिए जो कारक चीजें कोई और है, तो इसमें जो दोहरी नीतियां वो जिम्मेदार हैं, वह सबसे बड़ी समस्या। प्रदूषण की बड़ी समस्या नहीं है। आप दिल्ली में एक अनुमान के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से 80 लाख गाड़ियां चलती हैं जिसमें डीजल पेट्रोल जलता है। वह उससे विचार नहीं होता है। दिल्ली में जो मजदूर है, जो चिनाई का, सफेदी का वर्क करता है, वो विषय है कि उसका काम बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। और दिल्ली में अब तक जो एक और बात रही है कि दिल्ली में एक जो प्रदेश सरकार को जिम्मेदार हमेशा ठहराया जाता है। ठीक है, प्रदेश सरकार भी उसके लिए जिम्मेदार, उसकी नीतियां जिम्मेदार है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, देश के प्रधानमंत्री का आवास है। और आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो उस सोसाइटी में स्वच्छता की जिम्मेदारी आप भी है। दिल्ली एक सोसाइटी है। दिल्ली पूरे देश के लिए एक सोसाइटी जैसा है और उसमें जिम्मेदार हर कोई है। यह दिल्ली की किसी एक को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते हैं। तो यह जो दोहरा एक नैरेटिव सेट किया गया है, जो दोहरी नीतियां हैं, यह ज्यादा जिम्मेदार है दिल्ली प्रदूषण के लिए। और दिल्ली में आप कुछ और चीजें देखेगा इसी तरह से, जैसे कि आपने अभी कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी से परिवहन मंत्री लगातार रहे हैं, और अभी छोड़ने के साथ दूसरे दिन आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और हकीकत ये थी कि अगर कैलाश गहलोत की जांच की जाती
कराई जाए तो अरबों रुपए का घोटाला पकड़ में आएगा ट्रांसपोर्ट में, जो इन्होंने प्राइवेट एजेंसियां लगा रखी हैं और ये जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट के लिए, बसों के लिए, इसमें हजारों करोड़ का घोटाला आएगा। अब सवाल ये है कि ये एक तो आदमी ईमानदारी के नाम पे आया है आम आदमी पार्टी, यह कैसे उंगली उठा सकती है, और दूसरा एक जो वॉशिंग मशीन लेके बैठा है व्यक्ति, वॉशिंग मशीन लेके बैठा सबको क्लीन चिट देने के लिए, अब वहीं जब तुम चले जाओगे तो वह कैसे उंगली उठा सकता है। तो जो ये इसमें पैसे बर्बाद हुए हैं, जो चीजें, जो संसाधन लगे हैं आम आदमी, जो देश की जनता का लगा है, दिल्ली की जनता का लगा है, वो अरबों रुपए घोटाला है। तो यह जो नीतियां हैं, जो मैंने पहले बता दिया, दिल्ली में प्रदूषण समस्या नहीं है, दिल्ली में दोगलेपन की जो नीतियां, ये समस्या है। और दूसरा एक तीसरी चीज पहले मैं आपको बताता हूँ इससे जुड़ी, जैसे एक भाजपा के नेता है जो ऑनलाइन गेमिंग को लेके उनका धरना प्रदर्शन था दिल्ली में। देश का प्रधानमंत्री, देश में सरकार है भाजपा की, देश के ये जिम्मेदारी है देश की जो केंद्र सरकार है वो इस पे रोक लगाए। अब जो इसके प्रमोटर हैं ऑनलाइन गेमिंग के साथ, उनको आप पब्लिसिटी में लाते हो, उनको आप इनाम देते हो, इनकी सारी चीजें प्रमोट करते हो, देश की जो केंद्र सरकार है, और उसी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति धरना प्रदर्शन करता है कि नहीं ये ऑनलाइन गेमिंग बंद होगी। ये क्या नीतियां हैं? तो ये सारी, अच्छा आज ही की समस्या नहीं है, अगर आपका जो देश का जो शासक है, दिल्ली का हो, देश का हो, कोई भी हो, अगर आपकी नीतियां क्लियर हैं, आपकी नीतियों में दोहरापन नहीं है, तो समस्या ही नहीं है। तो ये नीतियों की जो समस्या है, ये सारी समस्या है। अब दिल्ली को आप इनडायरेक्ट रूप से किसी भी चीज के लिए, उद्घाटन हो, प्रमोशन हो, कोई भी चीज हो, एलजी लाएंगे, एलजी आएंगे। एलजी क्या चीज है भाई? तो जब एलजी आएंगे तो आप ये जो स्टेट गवर्नमेंट को कितना जिम्मेदार ठहराएंगे? तो ये सारी चीजें हैं। तो आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर है शुरू से कि अब इसके साथ अगर हम अपनी विचारधारा को कनेक्ट करें, जैसे आप देखेंगे कि पूरे देश में अब चर्चा हो रही है कि जात पात की करो विदाई, ठीक है, और सब कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है। तो अच्छा, इसमें दोगलेपन को आप यहाँ से देखिएगा कि जो आपकी अपनी पार्टी है, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है कि देश में भारतवाद होना चाहिए, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मिटना चाहिए, जाति उन्मूलन होना चाहिए, जातियाँ खत्म होनी चाहिए। जब जाति खत्म हो जाएगी, जब जाति खत्म की तरफ, आप तो कहते जात पात की करो विदाई, जब आप कहते तो आप ये क्यों नहीं कहते हो कि जातियां खत्म करने के लिए देश में जाति कानून लाओ, कानून बना दो, जाति खत्म कर दो। तो ये जो दोहरी नीतियां हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे किसी एजेंसी की हो, शुरू से तो ये दोहरी जो नीतियां हैं, ये जिम्मेदार हैं। यही प्रदूषण, ये सबसे बड़ा प्रदूषण दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में, पूरे समाज में सबसे बड़ा प्रदूषण ये है, दोहरी नीतियां, न कि ये जो गाड़ी और ये सारी चीजें। तो आपकी अपनी पार्टी के स्टैंड क्लियर है कि चीजों में दोहरापन है, दोहरी नीतियां नहीं होनी चाहिए। जो जिसके लिए जिम्मेदार है वो उसके लिए जिम्मेदार है, और उस पर चर्चा होनी चाहिए। देश की जनता को, मतदाताओं को, दिल्ली को, सबको इस पे विचार करना चाहिए कि बार बार आप एक पार्टी के एक व्यक्ति को नहीं ठहरा सकते हो। देश का प्रधानमंत्री यहाँ रहता है दिल्ली में, और दिल्ली की सारी ज्यादातर एजेंसियों पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का कंट्रोल है, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आप भी जिम्मेदार हो। बाकी आम आदमी पार्टी सब पार्टियां दिल्ली में, जैसा कि आने वाले महीनों में चुनाव होने वाला है, तो सब अपने अपने स्तर पर जिसकी जितनी तैयारी सब कर रहे हैं। और आप अपनी पार्टी भी, अभी हमारा 26 तारीख को अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन है, पार्टी का स्थापना दिवस है, 8वां स्थापना दिवस है, तो उसमें हमारी अधिवेशन को लेकर तैयारी चल रही है। उसी के साथ साथ हमारी पूरी टीम के साथ हमारा अधिवेशन बैठक होगी। हम फिर उस आगे अपना जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं और सारी चीजों का, नीतियों का हम आगे उसमें घोषणा करेंगे। कितने लोग स्टेट में हमारी टीमें वर्क कर रही हैं, तो वहाँ से सबका लमसम जो हमारे जो अभी जो पिछले चुनाव वहाँ पे कुछ प्रत्याशी भी लड़े हैं, और हमारे जो पदाधिकारी भी हैं वो सब आएंगे। तो यह संख्या 200 के आसपास हो सकती है। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।